हेलो छात्रों, सरस्वती फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को 3 पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गॉस प्रमेय और विद्युत फ्लक्स। इनमें मुख्यतः 2 ही टॉपिक पढ़ना है। पहला है विद्युत फ्लक्स के बारे में और दूसरा है गॉस के प्रमेय के बारे में। तो आप लोगों को स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे पहले कि आप लोगों को लाइव पढ़ाना चाहते हैं, यदि लाइव पढ़ना चाहते हैं तो YouTube में ऐसा फंक्शन है कि 1000 सब्सक्राइब पहुंचेगा तो लाइव क्लास YouTube पर चलता है और मेरा शायद अभी कुछ कम है। आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब किसी भी तरह से और 1000 प्लस पहुंचा दीजिए। डेली लाइव क्लास चलना शुरू हो जाएगा। चलिए देखेंगे। सब लोग हेडिंग दीजिएगा पार्ट 3। पार्ट 3 है जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। पार्ट 3 का नाम है विद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय देखिए, विद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ना है। इसको गाउस प्रमेय भी बोला जाता है किसी बुक में। तो नेम से आप लोगों को डिफरेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग नेम दिया रहता है। अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम देखिए, पार्ट 3 का नाम है विद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। अब आप लोगों को सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद गॉस का प्रमेय है जिसको सत्यापित करना पड़ता है। 5 नंबर का या 3 नंबर का एग्जाम में आता है। गॉस प्रमेय जो है वो डेफिनेशन आएगा तो 2 नंबर में। इस डेफिनेशन नहीं आएगा तो इससे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं एग्जाम में। और ऑब्जेक्टिव या डेफिनेशन ये दोनों से संबंधित, इस पार्ट में 2 ही बातें पढ़ना है सिर्फ, और इन दोनों से संबंधित निश्चित ही सवाल पूछा जाएगा। और वो सवाल या तो विद्युत फ्लक्स के बारे में होगा या तो गॉस प्रमेय के बारे में। सीधा सवाल कभी नहीं पूछता है। यानी आपसे ये नहीं पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। अगर पूछेगा तो 2 नंबर का, या पूछेगा गॉस प्रमेय क्या है तो भी 2 नंबर का। पूछ देगा कि सिद्ध करे, गॉस प्रमेय को सत्यापित करे तो 5 नंबर का आएगा। और यदि विद्युत फ्लक्स से अलग सवाल पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का। तो सबसे पहले हम स्टार देंगे और लिखेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अंग्रेजी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या है, आपको पिछले क्लास में बताया गया होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा पूरा विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र है, यहां से यहां तक हमारा विद्युत क्षेत्र है। इन सबको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? जिनमें विद्युत बल रेखाएं गुजरती हो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। पहला बात कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं गुजरती है। विद्युत बल रेखाएं क्या है तो आपको पिछले पाठ में पढ़ाई हो चुका है, उसका भी वीडियो आपको डाल देंगे। सबसे पहले ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र होने का अर्थ होता है कि इनमें विद्युत बल रेखाएं गुजरती है। विद्युत बल रेखाएं गुजरने का अर्थ होता है कि धन आवेश से शुरू होकर के और ऋण आवेश की ओर एक काल्पनिक रेखा गुजरता है और इसी रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी ये हमारा जो था वो विद्युत क्षेत्र था और ये जो गुजरने वाली रेखाएं हैं वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। एक बार फिर से अच्छे से समझिए, ये पूरा जो है वो विद्युत क्षेत्र है और इनमें गुजर रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा और इनको गिन पाना असंभव है। इसलिए हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं। अल्पांशीय क्षेत्र यानी छोटे से क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं।
बड़े क्षेत्र में गिन पाना आसान नहीं है इन रेखाओं को, विद्युत बल रेखाओं को या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। इसीलिए विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं, अल्पांशीय यानी छोटे से क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं, और इस छोटे से क्षेत्र से होकर जितने भी विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरेगा उन संख्याओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार फिर से विद्युत फ्लक्स क्या है, यानी यदि विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए, यानी विद्युत क्षेत्र में एक छोटे से क्षेत्र की कल्पना की जाए, तो इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा हो और उसमें एक छोटा सा क्षेत्र की कल्पना, मान लेंगे कि ये हमारा अब छोटा सा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जितने भी विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी उन्हीं संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युत फ्लक्स एक प्रकार का संख्या है, और कैसा संख्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। हम जिस काल्पनिक क्षेत्र की कल्पना करेंगे उस क्षेत्र से जितने भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उन सभी संख्याओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन आपको लिखवा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोग डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बना करके, और इसके बाद आपको परिभाषा भी लिखवा दे रहे हैं। इस तरह से होगा। ये सभी विद्युत बल रेखाएं हैं और आपका ये अल्पांशीय क्षेत्र है। यह अल्पांशीय क्षेत्र का दिशा हुआ डीएस वेक्टर इसको बोलते हैं, या डीए वेक्टर भी। और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसको ई वेक्टर से बोला जाता है, और इनके बीच का जो कोण है उसको थीटा लिख दिए हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, समझाएंगे, फिगर के बारे में भी बताएंगे क्या है विद्युत फ्लक्स आपका। तो सबसे पहले डायग्राम मेरे साथ ही बनाते चलेंगे। देखिए, विद्युत क्षेत्र में हम एक छोटे से क्षेत्र की कल्पना किए हैं, यही हमारा गोलाकार क्षेत्र है, ठीक। और इसमें बहुत सारे विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है, इनको गिनेंगे और जितनी संख्या होगी उन्हीं संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गिनने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनमें दो बातें हैं। एक अल्पांशीय क्षेत्र, उसकी ये दिशा है, कभी भी क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबवत होता है, और लंबवत दिशा आपको बताएंगे अगले अध्याय में, गॉस का प्रमेय सिद्ध करेंगे तो। और इसके बाद ये विद्युत बल रेखाएं, इसको ई वेक्टर से सूचित करते हैं। इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। आपको विद्युत फ्लक्स की जानकारी लेना था कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो अभी अभी हम परिभाषा बता रहे हैं और लिख भी दे रहे हैं बोर्ड पर कि यदि डैश दे करके विद्युत फ्लक्स लिख करके डैश दे करके लिखना है, यदि विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए, यदि विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए, यदि विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए, तो इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
एक बार फिर से विद्युत फ्लक्स क्या है। लड़के आप इस पर मत जाइए, आप समझ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, अन्यथा देख कर लिखने से कोई फायदा नहीं है। विद्युत फ्लक्स क्या है, आपको बोलना है कि यदि विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए, यानी विद्युत क्षेत्र हो उसमें एक छोटे से क्षेत्र, अल्पांशीय, अल्प मतलब छोटा होता है, थोड़ा होता है। यदि विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए तो उस अल्पांशीय क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कि विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र था, इनमें बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी। हमको आसान गिनने के लिए एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना करना पड़ा। मान लिए कि यह हमारा छोटा सा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जितने भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उन्हीं के संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन जिस तरह से समझाया उसी तरह से लिखवाया भी है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। आपको लिखवाया है कि यदि विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए, यदि विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए तो इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स यही था आप लोगों का। और इसके बाद विद्युत फ्लक्स के बारे में कुछ बता रहे हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं, यदि आप लोगों का हो गया होगा तो सही है, अन्यथा वीडियो को रोक रोक करके भी आप अपने कॉपी पे उतारते रहें, पढ़ाई करते रहें। देखिएगा, विद्युत फ्लक्स को नीचे तीर के निशान दे करके लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पर है। विद्युत फ्लक्स को फाई, इसको फाई बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई या फाई ई, विद्युत फ्लक्स को फाई या फाई ई द्वारा, विद्युत फ्लक्स को फाई या फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को या तो फाई से सूचित करते हैं या फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। अगला नीचे तीर के निशान दे करके विद्युत फ्लक्स को फाई से या फाई से सूचित किया जाता है। आगे लिखेंगे विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप से, विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप से, विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप से विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र का संकेत है। विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप से विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और अल्पांशीय क्षेत्र डीएस वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। एक बार फिर से समझाएंगे कि विद्युत फ्लक्स का मान गणितीय रूप से कितना होता है। विद्युत फ्लक्स जो है वो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल का अर्थ होता है डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। आप बोर्ड पर देखिएगा, अर्थात देखिए लिखवाए हैं, अभी समझा रहे हैं। विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप से ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग देखेंगे फाई बराबर यानी विद्युत फ्लक्स केकरा अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो एक ई वेक्टर लिख दिए, ई वेक्टर
और इसके बाद एक डीएस वेक्टर, इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट। देखिए हम बोले हैं कि विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता अल्पांशीय क्षेत्र डीएस वेक्टर, ये दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी बिंदु वाले गुणा के बराबर होता है। तो लिख दिए फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इनको अदिश गुणनफल बोलेंगे, डॉट जहां लग गया है। अब आगे आपको समझाना है कि इधर डी लग गया, और हम बार बार क्लास में चर्चा करते हैं कि जब भी फिजिक्स या मैथ डिफरेंशिएशन हो, एक तरफ डी लगे तो दूसरे तरफ डी लिखा जाता है, या इधर डी एस यानी अल्प क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स का मान प्राप्त हुआ है तो अल्प ही रहेगा, डी लिखा जाएगा इधर भी, यानी डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब डी फाई बराबर आ गया, डी का मतलब होता है अल्प, डेल्टा अल्प विद्युत फ्लक्स का सूत्र आ गया। हमको पूरा विद्युत फ्लक्स का सूत्र लाना होगा तो क्या करेंगे, तो लिखा जाएगा अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए, अब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए आधवा विद्युत फ्लक्स का सूत्र आ गया है, और संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का सूत्र लाने के लिए दोनों ओर इंटीग्रेशन, ऐसे डी फाई बराबर इधर भी ई वेक्टर और डॉट में डीएस वेक्टर और इसका भी इंटीग्रेशन, इधर डी के साथ एस है तो हिजा 0 हिजा एस लिखेंगे, यहाँ डी के साथ फाई है, यहाँ 0 और यहाँ फाई लिखेंगे। मेरे विद्यार्थी आप जानते होंगे तो सही है, नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए, dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरह से डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा। तो देखिए यहाँ डी फाई है, इसका इंटीग्रेशन फाई होगा, और यहाँ ई वेक्टर है, आप जानते हैं जिसके साथ डी नहीं लगा रहता है वो बाहर निकलता है, यानी ई वेक्टर बाहर निकल जाएगा। इसके बाद डीएस वेक्टर बचा, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, तो लिखेंगे ई वेक्टर और इंटीग्रेशन में बच गया डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर डॉट है दोनों के बीच में। डीएस वेक्टर को एस वेक्टर भी लिखा जाता है, यानी ई वेक्टर और डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो डी एस का इंटीग्रेशन एस होगा, डीएस का इंटीग्रेशन एस होगा। तो मेरे विद्यार्थी यहां लिख दे रहे हैं फाई बराबर ई वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन। देखिए ई बाहर निकल गया है क्योंकि इसमें डी नहीं लगा है, और जिसमें डी नहीं लगा रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो अब आपको बचा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस का इंटीग्रेशन केवल एस वेक्टर होगा, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो गया। और आप जानते हैं कि सदिश या अदिश में डॉट हटता है तो कॉस आता है, और इधर क्रॉस का चिन्ह रहता तो साइन आता, यानी फाई बराबर ई एस कोस थीटा, फाई बराबर ई एस कोस थीटा। यह जो है वो आपका विद्युत फ्लक्स का सूत्र है, फाई बराबर ई एस कोस थीटा, ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। एक बार फिर से समझाएंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए इस पर बहुत सारे सिद्ध करना है, और इसमें केवल सिद्ध करने वाला ही आएगा इस पार्ट में। शुरू तो कर दिए हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से शुरू से, जितना पढ़ाई हुआ उतना समझिए। आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि यदि विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए, यदि विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की जाए तो उस क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कि विद्युत क्षेत्र में वो अल्पांशीय क्षेत्र यानी छोटा सा क्षेत्र की कल्पना कर दिए, आइए में जितना विद्युत बल रेखा गुजरेगा वही संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स यानी फाई कहते हैं। इसके बाद अब आप लोगों का चर्चा क्या होगा कि विद्युत फ्लक्स को का से सूचित करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं और ना तो फाई ई से सूचित करते हैं। बाकी विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो आपको बोला है कि विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप से
विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप से ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के अदिश गुणनफल यानी बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ ई वेक्टर, यहाँ डीएस वेक्टर, यहाँ बिंदु गुणनफल, इन दोनों के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है के, तो विद्युत फ्लक्स यानी डी फाई। तो डी फाई बराबर ईडीएस आ गया। इधर डी लगा था, इधर भी डी लगाए हैं, और डी लगाने का अर्थ ये हुआ कि ये आधा हो गया, अल्प हो गया, थोड़ा हो गया। ये अल्प विद्युत फ्लक्स का सूत्र आया, और अल्प को पूर्ण में बदलने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन कर दिए तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है, और ई वेक्टर बाहर निकल जाएगा, डीएस का इंटीग्रेशन ऐसे होता है, यानी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो गया, और डॉट हटेगा तो यहाँ कोस थीटा आता है। डॉट के बदले क्या आता है? कोस थीटा। यानी विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर ई एस कोस थीटा। यहां लिखा जाएगा कि जहां थीटा ई वेक्टर, जहां थीटा बराबर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। विद्युत फ्लक्स का सिर्फ डेफिनेशन आ जाए कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं 2 नंबर का, तो आपको परिभाषा लिख देना है और ये 2-3 लाइन लिख देना है। इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि समझे होंगे, समझ में आया होगा। और इसके बाद ये कम टाइम का वीडियो हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप 1000 सब्सक्रिप्शन कीजिएगा, जिससे हम डेली यूट्यूब पर ही लाइव वीडियो पढ़ाएंगे। और किसी को कुछ भी सवाल पूछना हो, पहले तो आप फेयर कीजिए, इसका लाइन बाय लाइन लिख करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, ताकि हम जानेंगे कितने लड़के पढ़ रहे हैं। और जिनको भी कुछ सवाल पूछना है, वो हमारे एक व्हाट्सएप नंबर है जिसको लिख दे रहे हैं, और उस पर व्हाट्सएप नंबर है 9122794580। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर फोटो खींच करके या सवाल लिख करके और डायरेक्ट हमसे सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, आज का इतना ही रहेगा, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।